वसंत कुंज के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। जी हाँ, कूड़े से आज़ादी ये अभियान जो है दिल्ली भर में चलाया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा इसकी शुरुआत 1 अगस्त को करी गई। 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक ये स्वच्छता अभियान जो है कूड़े से आज़ादी को लेकर चलाया जा रहा है, जिसमें देखिए एमसीडी के कर्मचारी वसंत कुंज में किस तरीके से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। लगातार एमसीडी के कर्मचारी सफाई तो करते ही हैं, लेकिन ये विशेष अभियान जो है 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा, जिसमें देखिए किस तरीके से अपनी भागीदारी जो है सामाजिक जो लोग हैं वो निभा रहे हैं। एमसीडी के कर्मचारियों के साथ साथ नेता जो हैं वो भी सड़कों पर हैं और देखिए कूड़े से आज़ादी अभियान में किस तरीके से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, नगर निगम के स्कूल के बच्चे भी जो हैं इस अभियान में शामिल हुए और जगह जगह पर लोगों को कूड़े को लेकर जागरूक भी किया गया। वसंत कुंज के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के द्वारा कूड़े से किस तरीके से लोगों को आज़ादी मिलेगी, क्योंकि कूड़े से कई सारी बीमारियां होती हैं। मानसून का दौर चल रहा है और इस मानसून में जगह जगह अगर कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उससे भी डेंगू मलेरिया जैसे बीमारियों का भी खतरा बढ़ता है। इसी को लेकर ये स्वच्छता अभियान जो है चलाया जा रहा है। कूड़े की आज़ादी, कूड़े से देखिए किस तरीके से आज़ादी मिलेगी और उसमें किस तरीके से अपनी भूमिका जो है निभा रहे हैं निगम पार्षद जगमोहन महलावत। तस्वीरें हम आपको वसंत कुंज की दिखा रहे हैं कि वसंत कुंज में देखिए किस तरीके से ये अभियान जो है चलाया जा रहा है और पूरा देखिए बीकानेर से लेकर जेम्स कॉलेज तक ये पूरा अभियान जो है चलाया गया। सड़क किनारे जगह जगह पर जो गाड़ियां खड़ी थी डिलीवरी बॉय की, उनको भी इसके बारे में जानकारी दी गई कि किस तरीके से वो इनको हटाएं और इनकी गाड़ियों के नीचे भी जगह जगह कूड़ा इकट्ठा होता है तो किस तरीके से कूड़े से निजात मिलेगी। खुद वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद ने भी बताया और बच्चों को भी यहाँ पर जागरूक किया कि किस तरीके से कूड़े से आज़ादी जो है दिल्ली को दिलानी है। मैं बोलूँगा हमें चाहिए तो आप कहना कूड़े से आज़ादी, ठीक है ना। हमें चाहिए कूड़े से आज़ादी, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। बहुत अच्छा, ये सारी बातें अपने घर पर भी जाकर आपने अपने माता पिता से, अपने गली मोहल्ले में, और हमारी यहाँ प्रिंसिपल मैम खड़ी है, प्रीति जी खड़ी है। अभी हम 1-2 दिन के बाद स्कूल में भी आएंगे और मैं आपका और अपने स्कूल के सभी स्टाफ का धन्यवाद करता हूं जो आप इस मुहिम में स्वयं प्रेरणा से आगे आए हैं। और अगस्त में बहुत बड़ी बड़ी क्रांति हुई है और वो हिंदुस्तान ने सफल की है। तो ये अगस्त में शुरू हुई है कूड़े से आज़ादी की लड़ाई। हम उस समय तो पैदा नहीं हुए जब देश बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी डस्टबिन में क्या डालते हैं, क्या डालते हैं। अगर सब लोग अपने घर में सुबह एक डस्टबिन में डालते हैं, एक और बहुत सारे लोग जगमोहन जी, आज आप अपने क्षेत्र में मेगा सफाई अभियान चलाएं, क्या मकसद है और आज क्या क्या कर रहे हैं? मकसद साफ है जी। अब 1 महीने 1 अगस्त से लेकर और 31 अक्टूबर तक लोगों के बीच में जाना और सफाई कर्मचारी या और अन्य विभाग उनको वहाँ तक पहुँचाना जहाँ प्रतिदिन नहीं जा पाते। उसके साथ साथ लोगों की भी सहभागिता इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में हो, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी और हमारे मेयर राजा इकबाल जी ने प्रारंभ किए है। और बार बार इस तरह के अभियान चलाने की ज़रूरत इसलिए होती है कि लोगों की सहभागिता कम होती है। उद्देश्य सिर्फ ये है कि सब लोग इसमें सहभागिता करें और जानकारी लेकर अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस में सफाई रखें और सब परिवार सहित इसकी जानकारी मिले। आज देखा गया कि सफाई अभियान चल रहा था जगह जगह पे। कई बार कई जगह पे आपने अधिकारियों को निर्देश भी दिया जो सीवर के ढक्कन खुले हुए थे, साथ ही क्लीनिंग भी की गई, मच्छर ये भी किया गया। उसके साथ साथ कुछ सख्ती भी की गई। क्या था सख्ती और क्यों किया गया? अब सख्ताई भी ज़रूरी है जी। लोग हमारे को तो कह देते हैं कि भाई एमसीडी या और अन्य विभाग
ये सफाई नहीं करते हैं, यहाँ गंदगी पड़ी रहती है। क्या है कि 8-9 बजे से पहले गाड़ी वहाँ हटती नहीं है, 9-10 बजे तक सफाई कर्मचारी करके चल जाते हैं। जब गाड़ी हटती है तो जो कूड़े की गंदगी रहती है वो गाड़ियों के नीचे रहती है। यहाँ वसंत कुंज मसूदपुर गांव में करीब 200-250 स्कूटी खड़ी हुई थी जो फ्री होम डिलीवरी करती है। मैंने उनके मालिकों से भी बात की तो उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं, और सही बात है। वो आजकल तो डिजिटल ज़माना है, किसी ने कोई ऑर्डर दिया वो वहाँ से लेते हैं और ले जाते हैं। उनकी वजह से गंदगी हो रही। 200-250 स्कूटी वहाँ खड़ी हुई थी तो किसी का कोई लेना देना नहीं। उनका चालान काटा गया है कि वो रोड के अंदर रखें, अगर उन्होंने कोई ज़मीन किराए पे ली हुई है उनकी है तो रोड के अंदर रखें उस बात को। और कहीं दुकान खुली हुई है, गोदाम कहीं है, मेन रोड पर बोर्ड रखे हुए हैं, पहले 10 फुट दुकान को घेरा हुआ है, दुकान के बाहर सामान रखा हुआ है, फिर अपनी मोटरसाइकिल स्कूटर गाड़ी खड़ी हुई है, 10-10 15-15 फुट रोड पर इंक्रोचमेंट किया हुआ, उस पर सख्ताई की गई है। जो कुछ लोग नहीं माने हैं बोर्ड हटाने के लिए, गाड़ी हटाने के लिए, तो उनके चालान भी काटे गए हैं कोर्ट के। कुछ लोग मालवा भी बाहर डाले हुए थे, उनके भी चालान काटे गए हैं। जी 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 जी, ये ड्राइव है जी। जो लोग खुद गलती करेंगे तो उन पर पेनल्टी तो लगेगी सरकार की जी, क्योंकि ये सबका है देश और दिल्ली सबकी है। पर ये नहीं है कि कोई भी कहीं पर भी अपने घर में काम करेगा और रोड पर कुछ भी डाल देगा जी। कितना लगभग आज चालान काटा गया? लगभग मुझे ऐसे जो जानकारी उस समय तक थी कि 24-25 चालान काटे गए हैं, और वो सिर्फ एक तरफ हुआ है अभी, जो मेन रोड पर मसूदपुर में एक तरफ हुआ है, वो दूसरी तरफ फिर ड्राइव होगा, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था इस एरिया में, मेट्रो का काम चल रहा है, तो ट्रैफिक के लिए भी हम थोड़ा सा समस्या ना बने, इसलिए हमने एक तरफ ड्राइव चलाकर आज बंद किया है। अगले 2 दिन या 4 दिन में जब भी फिर योजना बनेगी दूसरी तरफ करेंगे। आज इस तरह के आपके अभियान में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए, कुछ उनको आपने संदेश भी दिया, वो भी संदेश दे रहे थे, क्या था संदेश और बच्चों की सहभागिता कितना महत्वपूर्ण है? जैसे मैंने आपको बताया, ये अभियान जन जागरण के लिए रहते हैं, गांव समाज सभी को जोड़कर चलने के लिए, और सब जागरूक हों इसीलिए ये अभियान चलाए जाते हैं। इसमें गांव के लोग भी बहुत थे आज, जो स्वयं प्रेरणा से आए थे, और उन्होंने खुद कहा है कि ये मार्केट हमारी है, पर ये बोर्ड, रिक्शा, साइकिल, स्कूटी, गाड़ी ये लगा देते हैं रोड पर, ये गलत है, जिससे ट्रैफिक जाम होता है, आप इनका चालान काटें। जिनकी दुकानें हैं आप देखेंगे गांव के लोगों ने, उन्होंने कहा स्वयं प्रेरणा से बच्चे वहाँ प्रिंसिपल के साथ आए, और उन्होंने भी आज कूड़े से मुक्ति मिले, दिल्ली को कूड़े से आज़ादी मिले, वो नारे लगाए वहाँ पर, भारत माता की जय लगाई। और उन्होंने भी कहा है कि हम अपने घरों पर जाकर और खुद स्वयं हम ध्यान रखेंगे कि गंदगी ना फैले। क्या लगता है कि जो बीजेपी के मुखिया प्रधानमंत्री ने नारा दिया था स्वच्छ भारत अभियान, पूरा मुक्त दिल्ली, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने दिया, क्या लगता है कि इस तरह के अभियान से दिल्ली पूरा मुक्त हो सकता है? निश्चित रूप से फ़ायदा ज़रूर होगा, पर अभी लंबी लड़ाई है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि लंबी लड़ाई है। जब सब लोग जागरूक होंगे और अपनी जिम्मेवारी खुद तय नहीं करेंगे कि हमारी जिम्मेवारी ये है, क्योंकि अभी तक लोगों की धारणा ये बनी हुई है कि अपने घर का कोई भी सामान, ऐसे लोग पॉलीथीन लाते हैं और रोड पर गिर के चले जाते हैं। ये समझना चाहिए कि घर भी मेरा है, ये रोड भी मेरा है, ये दिल्ली भी मेरी है, ये देश भी मेरा है। जब तक हम खुद जिम्मेवारी नहीं लेंगे, सरकारें तो काम करती हैं जी, अधिकारी काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, पर खुद भी हमें जिम्मेवारी लेकर इससे आयोजन में जिस तरह से सहभागिता मिल रही है लोगों की, खुद भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और संकल्प लेना पड़ेगा कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने का। क्योंकि कहीं ना कहीं जब पूरे विश्व की बात होती है और ये ध्यान में आता है कि दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो मुझे ऐसा लगता है किसी को अच्छा लगता नहीं होगा कि मैं जहाँ रहता हूँ या हमारे भारत की राजधानी सबसे प्रदूषित है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं भी खुद स्वयं अपने परिवार और अगड़ पड़ोस अपने गाँव को कहीं ना कहीं 10-20 लोगों को ऐसा समझाऊं कि गंदगी करना गलत बात है।